तो दोस्तों आज हम सीखेंगे अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हमारा जो मस्तिष्क है दोस्तों, उसके कितने पार्ट होते हैं, वह काम किस तरीके से करता है, ये कहाँ कहाँ पे मतलब ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को नियंत्रण कैसे करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। तो दोस्तों ह्यूमन ब्रेन के मुख्यतः कितने 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है दोस्तों फॉर ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क दोस्तों जो क्या है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। क्या सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग है, ठीक। और दूसरा होता है दोस्तों मिड ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और तीसरा है दोस्तों हैंड ब्रेन, जिसे हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर ब्रेन के बारे में, जो होता है दोस्तों क्या अग्र मस्तिष्क। फॉर ब्रेन के दोस्तों कितने 3 पार्ट होते हैं। फॉर ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, ठीक। तो पहला पार्ट होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं प्रामस्तिष्क। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेरिब्रम, ठीक। और दूसरा वाला पार्ट होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। क्या दोस्तों थैलेमस। और तीसरा होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इन सभी के कार्य क्या होते हैं। ये जो होता है दोस्तों प्रमस्तिष्क दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। इसमें कुछ ऐसे भरा रहता है, ठीक है। ये तो इसकी क्या लेयर है, जो ह्यूमन ब्रेन होती है दोस्तों, क्रेनियम नामक हड्डी से क्या होती है घिरी रहती है। किससे दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारा क्या है क्रेनियम हड्डी, उसके नीचे होता है दोस्तों मेनिंजिस। ये वाली जो परत है दोस्तों, ये हमारे ब्रेन और इसके बीच में क्या थोड़ी सी जगह होती है, डायरेक्ट टच में नहीं होता। जो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों मेनिंजिस। ये मेनिंजिस होता है दोस्तों, ये हमारा जो मस्तिष्क है इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अगर ये मेनिंजिस नामक ये जो लेयर है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारा जो ब्रेन होगा ये हड्डी से क्या डायरेक्ट टच में रहेगा। तो इससे क्या होता है, ये टच में रहेगा तो इसमें क्या होता है घर्षण वगैरह आने पे इसके नुकसान हो सकता है। ये नुकसान हो जाएगा जिससे मेरे पास एक क्या चोट वगैरह लगेगी। तो डायरेक्ट इसमें क्या, जैसे कहीं भी मेरे बाइक वगैरह चलाते हैं, अगर हम हेलमेट का यूज नहीं करते हैं तो हमारे मस्तिष्क कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हमारे मस्तिष्क क्या थी चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, ज़्यादातर ये क्रेनियम हड्डी जो चोट को क्या करती है एब्जॉर्ब कर लेती है कि आगे वाली चोट को नहीं पहुँचे, मतलब जो हमारे ब्रेन तक जो हमारा जो आघात हुआ एक्सीडेंट हुआ है उसके जो चोट है वो आगे हमारे मस्तिष्क तक ना पहुँचे। लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, ये इस हड्डी को क्या पार करके हमारे मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले क्या मेनिंजिस में पहुँचती है। मेनिंजिस को अगर पार कर लेती है, अगर मेनिंजिस में चोट लग जाती है तो इसमें क्या एक रोग उत्पन्न होता है, क्या एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस एग्जाम में पूछता है तो मेनिंजाइटिस बीमारी किससे संबंधित। तो आपको आप ये देख रहे हैं मेनिंजिस क्या हमारे जो ब्रेन को क्या किया कवर किया हुआ है। तो इसमें क्या आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया कि मेनिंजिस लेयर होती है कहाँ पे पाई जाती है। हमारे मेनिंजिस जो लेयर होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क है, हमारे सोचने की, समझने की, IQ लेवल, ये सारे चीज़ किस में आते हैं अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम में आते हैं। क्या सोचना, जिज्ञासा, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों, ये सेरिब्रम में होती हैं। ये इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारे जो अग्र मस्तिष्क ये क्या करता है दोस्तों, ये सभी नैच्छिक क्रियाओं को, मतलब क्या होती है जो हम ऐच्छिक क्रिया अपने हाथ पैर को डुलाना, पैर को हम कहीं मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाना, सभी क्रियाओं को क्या करता है कंट्रोल करता है। मतलब ये इस पर डाल लीजिए क्या ऐच्छिक क्रियाएँ, ऐच्छिक क्रिया का क्या करता है कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पे क्या करता है ये कंट्रोल करता है। ये रहा प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम का कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों थैलेमस जो होता है दोस्तों, ये हमारे ताप नियंत्रण का काम करता है। कहाँ पे, ये आंतरिक ताप नियंत्रण, आंतरिक ताप नियंत्रण
आंतरिक ताप नियंत्रण मतलब जो हमारे दोस्तों शरीर का टेम्परेचर है सपोज दैट बढ़ जाता है। जैसे हमारा मानव मस्तिष्क का जो मतलब जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 58.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे शरीर का टेम्परेचर इतना बना रहता है। लेकिन अगर दोस्तों ये 37 से कम आ जाए या इससे बढ़ जाए, ठीक, इससे कम हो जाए या इससे बढ़ जाए तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है सब किससे पसीने के रूप में नियंत्रण करता है। किससे? ये शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करता है, ये हमारे शरीर से पसीना निकालने लगता है, पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है। तो ये मैं कहता हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या कर नॉर्मल कर रहा है। ठीक, तो क्या करता है दोस्तों, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर दोस्तों किसका है, ये आंतरिक नहीं, ये इसका है जो ये दोस्तों थैलेमस है, ये हमारे बाहरी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्या दोस्तों गलती हो गई थी, इसका बाहरी टेम्परेचर, ठीक, ये उसका नियंत्रण। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हम गर्म तो रोटी वगैरह पकाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गलती से हमारा क्या तवे पे हाथ लग गया, तो हम क्या करते हैं झटके से खींच लेते हैं, तो क्या वहाँ पे हमें ताप का अनुभव हुआ, ठंडे का अनुभव हुआ। मतलब लिख सकते हैं दोस्तों ठंडा या गर्म, ये इसका क्या कहते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसे आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आप एक तरीके से बोलते हैं दोस्तों, इस पर हमारा क्या ठंडे गर्म का एहसास कराता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, ये भी ताप का ही नियंत्रण। देखिए क्या थैलेमस क्या मिल रहा है, थैलेमस दोनों, हाइपोथैलेमस और थैलेमस में क्या, दोनों में थैलेमस नामक जो वर्ड है ये कॉमन है। जब नाम भी कॉमन है तो इसके कार्य भी तो कॉमन होंगे। तो क्या करता है, ये जो होता है दोस्तों आंतरिक ताप का नियंत्रण करता है, ठीक, आंतरिक ताप कहने का मतलब दोस्तों जो इसमें बता दिया तो इसमें है, कहने मतलब जो हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पसीने के रूप में क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। मतलब हमारे शरीर से जो पसीना होता है दोस्तों उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, भूख का नियंत्रण करता है। हमें भूख लग रही है, क्या करता है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, ठीक, और क्या प्रेम हो गया, घृणा हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे जो शरीर से हम क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम जो आंतरिक चीज़ें हैं हमें उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या हमें उससे क्या है, लव है, ये बाकी सारी चीज़ें, घृणा है, प्रेम है, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण होता है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस करता है। किससे दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये ज़्यादातर हाइपोथैलेमस किसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों सक्रिय मेल में होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों ये मेल में होता है। जैसे हम कहीं, जैसे आप लोग दोस्तों क्या होते हैं, साधु वगैरह, जो साधु संत वगैरह होते हैं, ये क्या उत्तेजित चीज़ें नहीं खाते, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारी चीज़ें ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इन सब चीज़ों से खाने से हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस बढ़ जाने मतलब हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। ठीक, हमें लाल पीला, या कहीं भी जाते हैं तो ये नीली वाली मेरी, पीली वाली मेरी, दोस्तों ऐसे चर्चा करते हैं ना, शादी वगैरह भी हमें जाते हैं। ठीक, ये उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, ये हो गई हाइपोथैलेमस के कार्य। अब बच रहा है दोस्तों क्या, मिड ब्रेन, ये चीज़ें हो गई दोस्तों। बच रहा है दोस्तों मिड ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। मिड ब्रेन का काम करता है, मिड ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं। कितने दोस्तों, जो मिड ब्रेन होता है दोस्तों इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है दोस्तों कार्पोरा, इसे बोलते हैं दोस्तों कार्पोरा, और दूसरा होता है दोस्तों सेरिब्रल। ये कार्पोरा जो दोस्तों होता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम क्या होता है, जैसे देख के हम कहीं और सुन रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं तो हमारा क्या कंसंट्रेशन बराबर नहीं बन पाता। तो क्या करता है ये जो कार्पोरा, ये देखने और सुनने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। देखने और सुनने में मदद करता है। क्या करता है, हमारे आई कांटेक्ट और उसके बोलने, उसके लैंग्वेज को क्या करता है, समझता है। ये हमारा जो नियंत्रण होता है, ये देखता है, किसी भी चीज़ को देखा तो क्या किया, ये अपने जो संदेश हो, जो क्या हुआ, ये डायरेक्ट किसको, ब्रेन को संदेश दे देता है, भाई वो देखो कोई बंदा आया है, भाई देखो वो कोई बंदा आया है। तो क्या होता है, ज़्यादातर हम जैसे धीरे धीरे हमारी अवस्थाएँ बढ़ने जाती है, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, हमारे देखने और सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कोई आया, हम सपोज हम हो गए 40 से 45 साल के बाद, 45-50 साल की उम्र के बाद की हम बात कर रहे हैं।
कोई भी आया तो ऐसे देखते हैं, कुछ देर तक देखेंगे ऐसे, अच्छा तुम हो, अरे तुम्हें तो हमने देखा है कहीं, क्या होता है कहीं देखा, मतलब काफ़ी देर के बाद ये हमें एहसास होता है कि यार हमने उससे देखा है, कहीं हमारी उसकी मुलाकात हुई है। तो क्या होता है उस टाइम हमारे पास ये क्या होता है कमज़ोर पड़ जाता है, ये क्या हो जाता है कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार का कि अवस्था बढ़ने के साथ साथ ये जो कार्पोरा है ये कमज़ोर होने पड़ने लगता है। हमें बुढ़ापे हैं, हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब सुनने की भी क्षमता कम हो जाती है और देखने की भी क्षमता कम हो जाती है। अब बच रहा है दोस्तों सेरिब्रल। ये सेरिब्रल होता है दोस्तों, ये क्या करता है कनेक्ट करता है किससे दोस्तों, ब्रेन और किसके बीच, ब्रेन और सेरिबेलम के बीच। सेरिबेलम या बोल सकते हैं आप दोस्तों जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है जिसके अंदर क्या सेरिब्रल, सेरिबेलम डाल दीजिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम के बीच क्या करता है कनेक्ट करता है। कोई भी चीज़ जुड़ती है तो उसके बीच में क्या होता है दोस्तों कुछ क्या कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने के लिए दोस्तों ये काम करता है सेरिबेरल, सेरिब्रल, ठीक है। सेरिब्रल क्या करता है हमारे मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या करता है कनेक्ट करता है, ठीक। कि जो सेरिबेलम है दोस्तों, ये सेरिबेलम किसका पार्ट है, सेरिबेलम दोस्तों हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। किसका, हिंड ब्रेन का पार्ट है। आप कह सकते हैं एक प्रकार के हमारे जो मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को इसको क्या करता है कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हिंड ब्रेन जो बच रहा है। हिंड ब्रेन का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है पोन्स, ठीक, और दूसरा होता है दोस्तों क्या बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा होता है दोस्तों क्या बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये इसके तीन पार्ट हैं, ठीक। ये हमारे सभी क्या अनैच्छिक क्रियाओं हो गई, सारी चीज़ों क्या करता है कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है हमारे संदेश को। क्या करता है दोस्तों हम किसी भी चीज़ को देखें सुने उसके संदेश को क्या करता है हमारे मस्तिष्क पहुंचाता है, ठीक। अब बच रहा है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों ये इसका काम होता है दोस्तों, ये हमारे हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी और पश्च मस्तिष्क को कनेक्ट करता है, ठीक। रीढ़ की हड्डी और पश्च मस्तिष्क को क्या करता है कनेक्ट करता है। एग्जाम में पूछ भी लेता है जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये रीढ़ की हड्डी मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है। तो आपका एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा कि हमारे रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क क्या करता है कनेक्ट करता है। और जो ये होता है दोस्तों हिंड ब्रेन, इसे हम बोलते हैं दोस्तों सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन। सेकेंड ब्रेन इस पूरे पार्ट को नहीं कहते, सेकेंड ब्रेन हम सिर्फ इस पार्ट को कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट, सेकेंड ब्रेन। लेकिन दोस्तों एग्जाम में कभी कभी ये सेरिबेलम नहीं मिलता, क्या सेरिबेलम नहीं मिलता, तो उसकी जगह पर डायरेक्ट आपका मिल जाता है हिंड ब्रेन। क्या मिलता है डायरेक्ट हमारे एग्जाम में मिल जाता है हिंड ब्रेन। तो इसलिए दोस्तों मैं ये सारी चीज़ों को क्या कनेक्ट करके बता दूँ ताकि आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से छूटे नहीं, ठीक है। ये हो गया। जैसे दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा है सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, क्या अनैच्छिक क्रिया को, अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है दोस्तों नियंत्रण करता है, ठीक। जैसे सपोज दैट हम कहीं काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ हम कुछ चीज़ काम कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन पूरा उसी पे क्या होता है फोकस हो जाता है कि भाई तुमको ये कार्य करना है। हम सारी आजू बाजू की चीज़ों को क्या करते हैं नहीं देखते ना सुनते हैं, ठीक। तो जो हमारा ब्रेन होता है जो क्या ये सेरिबेलम होता है, सेरिब्रल होता है, ठीक। अगर मस्तिष्क को जो पार्ट होता है सेरिब्रल, तो क्या होता है उससे संदेश देता है मेडुला ऑब्लांगेटा को, भाई तू देखना, भाई तू अपने कार्य को संभालना, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक। तो मेडुला ऑब्लांगेटा बोलता है चल ठीक है भाई मैं अपने कार्य को क्या करूँगा तैयार रखूँगा, मैं अपने मतलब जो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम है इसके अंदर की जो क्रियाएं होती है वो क्या बोलते हैं हम मैं अपने आप को तैयार रखूँगी, कोई भी बाहर से जो भी आता है मुझसे क्या करते हैं देख लेंगे, ठीक। जैसे होता है नहीं, जैसे हमारा सहायक होता है कहीं भी हम जाते हैं तो उसका क्या कहता है सहायक होता है, पीए होता है। तो आप डायरेक्ट किसी इंपॉर्टेंट पर्सन या वीआईपी पर्सन से नहीं मिल सकते, तो आप वीआईपी पर्सन से मिलने से पहले आपका क्या उसका पीए होता है। कहीं भी आप जाएंगे तो बोलेगा भाई आपने अपने मतलब ये उस बंदे को मिला दीजिए, ठीक। तो आप क्या उसे छोड़ दें भाई ठीक है मैं मिला दूंगा, ठीक है। लेकिन आप उसका कार्य करने के लिए बोलता है कि जो हल्का फुल्का कार्य होगा वो तुम देख लेना, ठीक। तो ये सेम काम तो मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं जिससे आप पढ़ रहे हैं, आप एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आप पढ़े जा रहे हैं, कोई पीछे से आया ऐसे हाथ रखा
तो आप चौंक गए मतलब बोलेगा हट तेरे बस की काम नहीं, मैं देखता हूँ सामने वाला कौन है। तुम जो फौरन पे रहता है वो देखते भाई तू है, ठीक, वो उस काम को संभाल लेता है। अनिच्छिक क्रिया मतलब जैसे दोस्तों हमें छींकना हुआ, खांसी आ गई, ठीक, अब चौंक जाना, इस तवे को छुए, डायरेक्ट हाथ हटा लिए, तो ये सारी क्रियाएं क्या करता है, मिडुला ऑब्लिंगेटा उस चीज़ को करता है। अब बच रहा है दोस्तों सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है दोस्तों हमारी क्या कहते हैं, मानव मुद्रा। मानव मुद्रा मतलब कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल क्या करता है, संभालता है। हमारी क्या कहते हैं, मानव मुद्रा या समन्वय को संभालता है, ठीक। कहीं भी हम मेड़ वगैरह पे चल रहे हैं, गाँव में क्या पगडंडी होती है, पतला सा मेड़ होता है, उस पर रास्ता क्या होता है, पतला सा है, हम उस पर चल रहे हैं धीरे 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 ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, तो ऐसा क्या होता है, ऐसे बहकने लगते हैं, कहीं गिर जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, बैलेंस बना के काम करता है। जो ये सेरिबेलम होता है क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। सेरिबेलम से तो बैलेंस बनाता है शरीर पे। जैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, तो क्या करता है, अपने उसका सेरिबेलम उतना मजबूत नहीं होता है, वो चलते रहता है अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, वो क्या लड़खड़ाता रहता है, क्या लड़खड़ाता है, कहीं ऐसा गिर जाए तो उसके कहते हैं मम्मी पापा उसे क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा सेरिबेलम भी मजबूत होता जाता है, हमारा सेरिबेलम भी मजबूत। हम कहीं भी जाते हैं तो एक मुद्रा में ऐसे खड़े रहेंगे, बैठ गए तो हम बैठे ही रह जाएंगे, बैठे रहेंगे मतलब ये हमारे कंट्रोल करता है, हमारे जो बैलेंस होता है उन सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे दारू वगैरह पीने वाला जो बंदा होता है दोस्तों, उसके पैर क्या होते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। तो उस टाइम दोस्तों उसका जो सेरिबेलम होता है वो काम नहीं करता। जो सेरिबेलम होता है दोस्तों उस टाइम उसका कार्य नहीं करता है। इसलिए दोस्तों दारू पीने वाला व्यक्ति हमेशा लड़खड़ाता दिखता है, उसे आप मार पीट देंगे तो उसमें उसको चोट वगैरह का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये बोलता है भाई तेरा काम है, तुमने इस चीज़ के लिए बनाया गया था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया। तो हम क्यों देखें, जब अगले दिन जो उस चोट का एहसास होगा तब ये फार होगा, दिखेगा भाई चोट लगी है, भाई चोट लगी है, तब उस टाइम उसका सेरिबेलम काम करेगा, उस टाइम उसे पता चलेगा भाई चोट लगे, दर्द हो रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एग्जाम में दोस्तों। इसी से एक या दो क्वेश्चन ज़्यादातर दोस्तों किससे पूछते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस से। और जो अग्र मस्तिष्क होता है दोस्तों, इसके अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, इससे पूछ लेता है एग्जाम का कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा क्या, सेरिबेरम, क्या गया सेरिबेलम, ठीक। ये प्रमस्तिष्क बोल देंगे, या तो ऑप्शन में आएगा अग्र मस्तिष्क, उसे आप टिक कर देंगे, ठीक। हमारा ज्ञान हो गया, ज्ञान बुद्धि जिज्ञासा, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, मतलब हमारे अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण होता है दोस्तों, ये हमारा अग्र मस्तिष्क ही काम करता है, ठीक। जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है इसका वजन दोस्तों कितना, 1300 से 100 ग्राम तक होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये दोस्तों निश्चित नहीं होता है, ये हमारे मानव वेट का होता है, क्या ह्यूमन वेट का कितना दोस्तों 2% होता है, ह्यूमन वेट का 2% होता है। सपोज दैट आप जो आपके नॉर्मल है, आप 10 शिशु बच्चा होता है वो 10 किलो का है, उसका 2% कितना होगा, 2 मतलब 2 ग्राम उस बंदे का जो वजन मस्तिष्क का वजन होगा वो 2 ग्राम को होगा। ये निश्चित नहीं है, लेकिन दोस्तों औसतन आपके यही होता है, औसतन जो होता है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम तक एग्जाम में यही आता है दोस्तों कि हमारे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आप नॉर्मल टिक करते हैं 1300 से 1400 ग्राम या 1450 ग्राम, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एग्जाम के साइड पॉइंट दोस्तों। मानव मस्तिष्क के जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं उन सारे पॉइंट को धीरे धीरे करके कवर कर दिया। अगर कुछ भी छूट रहा है दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटे से लेकिन छोटा सा था, लेकिन आपके मानव मस्तिष्क के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है मैंने। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक से एवं सब्सक्राइब करके।